जय हिंद दोस्तों। आज फिर से मैं एक चैप्टर लेके आया हूँ सीडीपी का, जो सीटेट एग्जाम में 4 से 5 मार्क्स का पूछे जाते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है और बहुत ही शॉर्ट में इसको बताने का कोशिश करूँगा। आप इसको ध्यान से देखें। बिना समय गवाते हुए मैं बताने जा रहा हूँ। जैसे कि ये चैप्टर का नाम है वृद्धि और विकास, यानी कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ग्रोथ क्या होता है और विकास क्या होता है, यानी कि डेवलपमेंट क्या होता है, इसके बारे में आज हम लोग समझेंगे। लेकिन दोनों सोचने में देखने में सेम लग रहा है कि वृद्धि का मतलब भी बढ़ना होगा और विकास का मतलब भी बढ़ना होगा, लेकिन दोनों में काफी अंतर होता है दोस्तों। इसको समझना बहुत जरूरी है और 4 पॉइंट से मैं ये सारा चीज क्लियर कर दूंगा। आज आपका जितना वृद्धि और विकास में डॉट है इसको क्लियर करने जा रहा हूँ। इसको ध्यान से देखें। पहला है कि ग्रोथ क्या होता है। ग्रोथ का मतलब होता है वृद्धि। जैसे आपका शरीर का बढ़ना, आपका शरीर का मोटा होना, वजन बढ़ना, ये क्या है? एक ग्रोथ है, एक वृद्धि है, यानी कि शरीर का शारीरिक परिवर्तन है। लेकिन वही विकास की बात करें तो ये शारीरिक परिवर्तन के साथ साथ उसमें सामाजिक, मानसिक और नैतिक परिवर्तन भी होता है। जैसे कि शरीर का वजन बढ़ता ही है, शरीर का हाइट तो बढ़ता ही बढ़ता है, उसके साथ साथ आपका मानसिक, सामाजिक और नैतिक डेवलपमेंट भी होता है। यानी कि मानसिक यानी कि सोचने की क्षमता भी बढ़ते हैं, सामाजिक क्षमता यानी कि समाज में रहने का तौर तरीका भी आते जाते हैं, और नैतिक यानी कि किसी चीज को डिसीजन लेने की क्षमता भी आपके साथ आते हैं। यानी कि शरीर उम्र बढ़ने के साथ साथ यानी कि आपके साथ मानसिक, सामाजिक और नैतिक विकास होना एक विकास कहलाता है। लेकिन सिर्फ शरीर का बढ़ना ये वृद्धि कहलाता है। दूसरा पॉइंट है कि यह यानी कि ग्रोथ जो है ये, यानी वृद्धि जो है ये क्या होता है? मात्रात्मक होता है। मात्रात्मक या परिणात्मक होता है। यानी कि इसको जो है हम माप सकते हैं या मेजरमेंट करते हैं कि 2 इंच, 3 इंच या 1 केजी, 2 केजी या 1 फीट, 2 फीट, इसको हम क्या कर सकते हैं कि माप सकते हैं। लेकिन इसमें विकास क्या है कि इसे मापना कठिन होता है। ये गुणात्मक होता है। मापना कठिन कैसे होता है कि एक बच्चा है जिसकी सोच कल तक जितना था आज उससे ज्यादा हो गया, तो हम क्या कर सकते हैं कि ये 1 केजी सोच बढ़ गया, ऐसा नहीं होता है। एक बच्चा है जो कल तक बहुत मतलब पढ़ने में उतना अच्छा नहीं था, लेकिन मेहनत के बदौलत या समय देने की वजह से वो ज्यादा आप मैथ को समझ रहे हैं या किसी और सब्जेक्ट को समझ रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कह सकते हैं कि वो 2 फीट ज्यादा समझ रहे हैं, नहीं। इसलिए इसे कह सकते हैं, इसे मापना कठिन होता है, ये गुणात्मक होता है। इसको महसूस किया जाता है, यानी कि सोच को सिर्फ महसूस, खुशी को सिर्फ महसूस किया जा सकता है, उसको माप तोल नहीं सकते हैं कि इसका इतना केजी खुशी है, इतना फीट खुशी है, इतना फीट गम है, ऐसा नहीं कर सकते हैं। इसको हम जो है महसूस कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट है, इसे देखा जाता है। भाई एक आदमी है, वो मतलब बच्चा है, वो 2 साल के बाद अचानक आपके सामने आया और आप देख रहे हैं कि भाई आप तो 2 फुट के थे, आप 3.5 फुट हो गए। तो ये बात है कि इसे देखा जाता है और इसे महसूस किया जाता है। सही बात है। आपका सोच कितना डेवलप हुआ है, आपसे बातचीत करते हुए हमें महसूस हो रहा है कि आपका सोच में बढ़ोतरी हुई है। ठीक है, तो इसे क्या किया जाता है? महसूस किया जाता है, और इसे देखा भी जा सकता है और महसूस भी किया जा सकता है इसको। ये एक समय का, ये क्या होता है? ये एक समय के बाद होगा। ये एक समय के क्या होगा? के ये क्या होता है? ये एक समय के बाद रुक जाती है। सही बात है। एक समय के बाद क्यों रुक जाती है? आपका हाथ अगर बढ़ता ही रहेगा तो जीवन भर बढ़ता ही थोड़ा ना रहेगा। ये एक उम्र होता है, एक सीमा होता है। आपका हाइट अगर बढ़ते रहेगा तो हमेशा बढ़ते नहीं रहेगा, ये एक सीमा होता है। ये कुछ दिन के बाद फिर क्या होता है? रुक जाती है। लेकिन ये सीखना और पढ़ना और लर्निंग करना, ये जो है ये जीवन भर चलते रहता है। ये क्या होता है? ये जीवन भर चलते रहता है। ठीक है, तो आपका वृद्धि और विकास का इतना सारा कॉन्सेप्ट दिया, इससे आप समझ सकते हैं कि वृद्धि और विकास में क्या अंतर होता है। ठीक है, लेकिन एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि वृद्धि और अभिवृद्धि दोनों सेम वर्ड है। आपको इससे ये भी वर्ड दे सकता है एग्जाम में, ये भी वर्ड दे सकता है, तो ये दोनों में कंफ्यूज नहीं करना है। ठीक है, तो इतना तक है। और इसमें ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन बहुत आता है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू। वेल डन सर जी। दिल्ली होगा। अरे यार, रिकॉर्ड हो रहा है भाई। हमसे आप